अस्सलाम वालेकुम। स्टडी विद हमजा पे आपको वेलकम। आज हम CS304 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो इसमें जो आज हमने टॉपिक स्टडी करेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उनमें से ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसमें जनरलाइजेशन, सब टाइपिंग, स्पेशलाइजेशन, ओवरराइडिंग, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कंक्रीट क्लासेस, आज हम इन्हें स्टडी करेंगे और इनके कंसेप्ट में आज आपको क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले हम जनरलाइजेशन देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरलाइजेशन। तो बात करेंगे जनरलाइजेशन पे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो जनरलाइजेशन है ये रिलेटेड कंसेप्ट है इसका इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में जनरलाइजेशन, सब टाइपिंग, ठीक है, और एक्सटेंशन और स्पेशलाइजेशन, ये कंसेप्ट इसमें इनहेरिटेंस में आ रहे हैं। यानी कि ये आगे से इनहेरिटेंस ही चल रहा है। तो पहले हम आज अभी बात करेंगे जनरलाइजेशन पे। तो जनरलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल सम क्लासेस में हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में कुछ क्लासेस जो है ना उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, और वी एक्सट्रैक्ट दिस फीचर इनटू अ न्यू क्लास एंड इनहेरिट ओरिजिनल क्लास फ्रॉम दिस न्यू क्लास। और इसमें यह है कि हम जो हमारे पास जो ओरिजिनल क्लास होती है उसको उसमें जो एग्जिस्ट करते हैं न्यू क्लास, ओरिजिनल क्लास को न्यू क्लास में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब आप न्यू क्लास बना रहे हैं तो उसमें वही ओरिजिनल क्लासेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स या ऑपरेशन जो सेम होंगे, ठीक है, वो हम इसमें कॉमन कर देंगे, ठीक है। इसमें आगे इसका ये जो कंसेप्ट है जनरलाइजेशन निकलाता है। यानी कि आम जनरल जो होगा ऑब्जेक्ट या ऑपरेशन वो हम न्यू क्लास में ऐड कर देंगे। अगर आपको इसकी समझ नहीं है इस तरह तो एग्जांपल के साथ मैं आगे समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। देखें, ये एग्जांपल है जनरलाइजेशन की। इसमें लाइन, सर्कल और ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें अब देखें कलर, लाइन में जो है कलर, वर्टिसेस और लेंथ, सर्कल में भी कलर, वर्टिसेस, रेडियस, और ट्रायंगल में कलर, वर्टिसेस और एंगल। अब इन तीनों में कलर, इस सर्कल में भी कलर और ट्रायंगल में भी कलर कॉमन है, सेम है, और वर्टिसेस में भी, और सॉरी लाइन में वर्टिसेस, सर्कल में वर्टिसेस और ट्रायंगल में भी वर्टिसेस, ये चीज़ कॉमन है। तो ये देखें, अब ये तो ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें कॉमन आ गई, ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें कॉमन आ गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम ऑपरेशन की बात करेंगे कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है। इसमें मूव कॉमन है, लाइन में, सर्कल में भी मूव कॉमन है, ट्रायंगल में भी मूव कॉमन है। सेट कलर इसमें लाइन में और सर्कल में भी और ट्रायंगल में भी। बाकी इसके बाद लेंथ जो है लाइन की अपनी होगी, ठीक है, और यूनिक होगी इसकी अपनी, और कंप्यूट एरिया इसका सर्कल का अपना यूनिक होगा और ट्रायंगल का भी। अब आगे हम देखेंगे इसमें जो चीज़ कॉमन है वो होगी जनरलाइजेशन। ये इसकी जनरलाइजेशन में बता रहा हूँ आपकी, इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन है। अब ये देखें, इसमें सर्कल में जो मैंने पहले आपको मार्क करके बता दिया क्या क्या चीज़ कॉमन है, तो ये उन्होंने आगे हमें बता दिया कि शेप्स जो है सर्कल की, लाइन की, ट्रायंगल की, इसमें कलर, वर्टिसेस, मूव और सेट कलर, ये चीज़ें कॉमन है। इसके बाद अगर देखा जाए हैंडआउट्स पे मैं लेके चलता हूँ आपको। इसके बाद हम ये स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर की ये करेंगे एग्जांपल, इसको मैं समझाऊंगा। तो ये इसका हैंडआउट है, ये आपने हाईलाइट कर लेना, ठीक है। इन जनरलाइजेशन देयर शुड बी द काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हमने ऊपर भी पढ़ के आए हैं लेक्चर नंबर 3 में या 2 में कि ये जो रिलेशनशिप है ये इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। एक होता है काइंड रिलेशनशिप और एक होता है इज़ अ काइंड रिलेशनशिप। और
ये देखें, ये इन्होंने बताया कॉमन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं कॉमन एट्रीब्यूट? इसमें कलर, वर्टिसेस, ये चीज़ें कॉमन है। और बिहेवियर, सेट, कलर, मूव, ये चीज़ें कॉमन है। ये इसका जो है ना खुलासा जिसे कहते हैं, ये इसमें आगे कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कलर, वर्टिसेस, और कॉमन बिहेवियर क्या है, सेट, कलर, मूव। तो ये जो चीज़ें कॉमन है ये है जनरलाइजेशन। अब हम इसे आगे एग्जांपल से पढ़ेंगे स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें हम स्लाइड में जाते हैं। तो इसमें आप देखें स्टूडेंट में नेम, एज, जेंडर, ठीक है, ये जो चीज़ है ये कॉमन आ रही है। अब एट्रीब्यूट जो इसका कॉमन आ रहा है, नेम, एज, जेंडर, ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर डॉक्टर में नेम, एज, जेंडर, ये भी कॉमन है, इसका जो एट्रीब्यूट है। ये ऑब्जेक्ट ले लें। अब इसके बिहेवियर पे बात करें तो स्टडी, हेल्ड, एग्ज़ाम, ये तो नहीं होगा। इसमें ईट, वॉक, ईट वॉक, इसमें भी ईट वॉक, ईट वॉक, ठीक है। ये चीज़ें इसमें प्रेशन जो है वो कॉमन आ रहा है। आगे इसकी एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं क्या चीज़ है। अब देखें स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ये तीनों पर्सन हैं, ठीक है, शख्स हैं। अब स्टूडेंट की नेम होगा, उसका एज होगा, जेंडर क्या है उसकी। टीचर, ठीक है, उसका भी नेम, एज, जेंडर। फिर डॉक्टर जो है उसका भी नेम, एज और जेंडर ये सेम होगा। ये तो हो गए इसके एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात करेंगे बिहेवियर पे इसके, कि बिहेवियर कौन कौन से हैं इनके सेम कॉमन आ रहे हैं। अब स्टूडेंट है ओबियसली वो खाता भी है, चलता भी है। टीचर है वो भी खाता भी है, चलता भी है। डॉक्टर है तो वो भी खाता भी है, चलता भी है। तो इसके ऑपरेशन तीनों में सेम हो गए। तो ये है कंसेप्ट, छोटा सा जनरलाइजेशन, ठीक है। हम अब इसमें यूनिक जो है वो ऐड कर देते हैं अपना ऑब्जेक्ट या ऑपरेशन। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन सा ऐड हो रहा है देखें। अब स्टूडेंट में सेम वही चीज़ आ रही है कि नेम, एज, जेंडर, ईट, वॉक सेम होगा। इधर हम नेम, एज, जेंडर ये सेम जो है ना ये कॉमन होगा इसमें, ठीक है। ऊपर नेम, एज, जेंडर, ईट, वॉक ये सब कुछ जो है वो सेम होगा। जैसे बस इसमें जो न्यू चीज़ आ रही है, यूनिक आइडेंटिटी इसकी क्या है कि स्टूडेंट की उसका प्रोग्राम क्या है, ठीक है। स्टडी ईयर कौन सा है, ठीक है, वो पढ़ता है, वो पेपर देता है, ठीक है। इसके बाद टीचर, टीचर में उसकी डेजिग्नेशन आ जाती है, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है, टीच वो पढ़ाता है, पेपर लेता है। अब डॉक्टर में उसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, उसमें डेजिग्नेशन है, सैलरी है, चेकअप है, ठीक है, और प्रिस्क्राइब है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जनरलाइजेशन होती हैं जो सेम हो, और जो न्यू चीज़ें हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये होता है एक्सट्रैक्ट करना या ओरिजिनल क्लासेस। जो ओरिजिनल क्लास है, अब ओरिजिनल क्लास कौन कौन सी थी, उसमें नेम, जेंडर, ठीक है, और इसके बाद बिहेवियर क्या था उसका, वॉक और ईट, ये थी ओरिजिनल क्लास। हमने उसके अंदर कर दी ऐड न्यू क्लास अपनी, ठीक है। एक्सट्रैक्ट दीज फीचर्स, न्यू फीचर उसमें क्या क्या आ गए। ये स्टूडेंट है तो उसका क्या था कि स्टडी ईयर कौन सा है, ठीक है, और टीचर है तो उसकी सैलरी कितनी है। डॉक्टर है तो उसका वो चेकअप करता है। ये सब कुछ जो जो चीज़ें कॉमन नहीं है वो हम न्यू क्लास इसमें यानी कि उसमें ऐड कर दिया। तो ये है छोटा सा कंसेप्ट जनरलाइजेशन का। ये स्लाइड्स में आपको शो करवा रहा हूँ तो ये देख लें। अब हम पढ़ेंगे सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। देखते हैं कि सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन क्या है। तो सब टाइपिंग ये है कि वी वांट टू ऐड अ न्यू क्लास टू एन एग्जिस्टिंग मॉडल। हमने जो पहले से मॉडल तैयार किया है इनहेरिएंट जो मॉडल, उसमें हम जो है न्यू क्लास को ऐड कर देते हैं। और फाइंड एन एग्जिस्टिंग क्लास दैट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट सम ऑफ द डिजायर्ड स्टेट एंड बिहेवियर। और हम उसे जो है ना एग्जिस्टिंग क्लास में पहले से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और डिज़ायर जो बताई गई होती है स्टेट और बिहेवियर। ये हम जो है ना एग्जिस्टिंग क्लास में पहले से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और डिज़ायर जो बताई गई होती है स्टेट और बिहेवियर। ये हम जो है ना एग्जिस्टिंग क्लास में पहले से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और डिज़ायर जो बताई गई होती है स्टेट और बिहेवियर।
inherit the new class from this and add unique behavior to the new class। वही सिंपल सी बात जो पहले भी हम कर चुके हैं कि हम जो हमारे पास जो इनहेरिएंट मॉडल होता है, पहले से बनाया हुआ मॉडल होता है, उसमें हम न्यू स्पेसिफिक यूनिक जो है वो हम उसमें ऑपरेशन या बिहेवियर, ऑब्जेक्ट या एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। इसके आगे मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी इसकी कि सब टाइपिंग क्या है। सब टाइपिंग ये है कि मीन्स दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली कंपेटेबल विद द बेस क्लास। बिहेवियरली कंपेटेबल मीन दैट बेस क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव क्लास। इसका मतलब ये है कि हम जो बेस क्लास है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ड्राइव क्लास में। एग्जांपल के साथ मैं सब टाइपिंग आपको समझाता हूँ तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। लाइक देखें, अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट बिहेवियर, यहाँ से ऑब्जेक्ट या बिहेवियर बोल सकते हैं। ये जो ऊपर होते हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, और ये नीचे बिहेवियर। इन्हें हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, इन्हें हम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें अब पर्सन में नेम, एज, जेंडर, ईट, वर्क ये सेम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, या ऑपरेशन या बिहेवियर भी आप इसे बोल सकते हैं। अब हमने इसमें न्यू, ठीक है, यूनिक इसमें हमने ऐड करना है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स या ऑपरेशन हमने ऐड करने हैं इसमें। तो हमने इसमें क्या क्या ऐड किया कि हमने लिया कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, पर्सन कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है, और प्रोग्राम इसका क्या है, स्टडी ईयर कौन सा है, फिर वो उसमें हमने ऑपरेशन कौन कौन से किए कि वो पढ़ता है और पेपर देता है। तो ये इसमें ऐड कर दिया। तो ये होता है सब टाइपिंग एक्सटेंशन, यानी कि ऐड कर देना। अब इसमें ये वाले एग्जांपल भी आपको समझाता चलूँ कि इसमें शेप, कलर, वर्टिसेस, सेट कलर ये चीज़ कॉमन है। अब हमने इसमें न्यू चीज़ जो ऐड की उसका रेडियस, कंप्यूट CF और कंप्यूट एरिया। तो ये होता है सब टाइपिंग कि हमारे पास जो पहले से बनाया गया मॉडल है उसमें हम न्यू चीज़ जो ऐड कर दें। तो इसके हैंड आउट से मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। तो ये आपने हाईलाइट कर लेना, वही चीज़ सेम लिखी है जो हमने स्लाइड्स में पढ़ी है। तो इसमें जो है वो ये चेक करें, सर्कल इज़ आ एग्जिस्टिंग बिहेवियर ऑफ शेप, इट इज एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट ऑफ शेप। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई उसमें हमने क्या चीज़ ऐड की। तो ये था सब टाइपिंग। अब हम स्टडी करेंगे स्पेशलाइजेशन को। स्पेशलाइजेशन क्या है और इसकी एग्जांपल को हम अब डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन। ये दरअसल उसके बड़क्स है, ये जो सब टाइपिंग हमने पढ़ा था। अब ये डिस्कस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। स्पेशलाइजेशन मीन्स दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पेटेबल विद द बेस क्लास। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनकम्पेटेबल, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कम्पेटेबल। तो ये इसमें चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। आगे बिहेवियरली इनकम्पेटेबल मीन दैट बेस क्लास कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव क्लास। ठीक है, हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते ड्राइव क्लास में बेस क्लास को। तो उसमें हम क्या है वो हम कर सकते थे। ये दोबारा मैं आपको स्लाइड पे ले चलता हूँ। ये देखें, ये कम्पेटेबल है और इसमें क्या है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव क्लास। उसमें क्या है कि हम नहीं कर सकते। सब टाइपिंग में क्या है कि हम इसे जो है वो नहीं कर सकते। तो ये इसकी थी डेफिनेशन। तो आगे हम इसे एग्जांपल से पढ़ते हैं कि सब टाइपिंग स्पेशलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन क्या है। कि इसमें जो है वो लगती है कि रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एक पर्सन का हमने ऑब्जेक्ट या उसका ऑपरेशन लिया। देखें कि अगर एज 0 और 100 है तो ठीक है, यानी कि 18 इफ़ एज लेस देन 18 है देन एरर, यानी कि लेस देन 18 है उसकी एज, तो ये क्या है, एरर देगा। वो ऑब्जेक्ट, वो बिहेवियर जो है वो ऐड नहीं होगा। और अगर एज जो है वो इज इक्वल है ए के, तो फिर जो है वो
ऑब्जेक्ट या बिहेवियर उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल स्पेशलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इसमें रिस्ट्रिक्शन लगती है। इसमें लगता है कि इफ़ एज जो है या कोई भी चीज़ अगर आप मॉडल जिस हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि अगर एज जो है वो लेस देन 18 है तो वो एरर शो कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा ऑब्जेक्ट को या बिहेवियर को, ऑपरेशन को या एट्रीब्यूट को। तो ये था एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे इसकी एक और एग्जांपल है कि एलिमेंट, ये वाली जो है एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इंटीजर सेट और नेचुरल सेट, ऐड एलिमेंट टू द सेट। ठीक है, इफ एलिमेंट लेस देन 1 देन एरर। ठीक है, अगर तो लेस देन 1 है तो वो कर देगा, एरर शो कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, एलिमेंट जो है वो ऐड नहीं होगा। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये इसकी सिंपल सी इसकी थी एग्जांपल। आगे हम डिस्कस करेंगे ओवरराइडिंग क्या है। अब हम ओवरराइडिंग का कंसेप्ट जो है वो देखेंगे। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है कि पहले तो हमने ज़्यादातर उसके बारे में एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है। अब हम बिहेवियर जो नीचे वाला ऑपरेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो दो डायलॉग बॉक्स ये दिखाए थे मैंने ऊपर, आपको दोबारा से मैं दिखाता हूँ कि देखें साइड देखें। इसमें ये जो है ये हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाले ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और इसे हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। और ये जो है नीचे ये ऑपरेशंस हैं और इसे हम बिहेवियर भी बोलते हैं। तो आगे हम करते हैं ये ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्लियर कि ये क्या है। अ क्लास में नीड टू ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय इट बेस क्लास। बेस क्लास में होता है बिहेवियर, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, वो ओवरराइडिंग कहलाता है। एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो आपको कंसेप्ट जो है और उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। रीजन फॉर ओवरराइडिंग क्या है कि प्रोवाइड बिहेवियर स्पेसिफिक टू आर ड्राइव क्लास, जो हम क्लास ड्राइव कर रहे हैं वो उसका बिहेवियर जो है वो बताता है। एंड एक्सटेंड द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर और रिस्ट्रिक्ट द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। ये तीनों चीज़ें जो हैं, चारों चीज़ें, ये आगे जा चल के हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं इसकी एग्जांपल आपको बता दूं क्या है स्पेसिफिक बिहेवियर की। ये जो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है इसमें बिहेवियर क्या चीज़ है और ओवरराइडिंग। तो इसमें देखें कि शेप आपके पास दी हुई है, उसमें कलर, वर्टिसेस, ड्रा, मूव, सेट कलर। ऑब्जेक्ट इसमें क्या आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो हैं वो कलर और वर्टिसेस हैं। ऑपरेशन या बिहेवियर क्या है, ड्रा, मूव, सेट कलर। की बात करें तो इसमें रेडियस, ड्रा, कंप्यूट एरिया, और लाइन में लेंथ, ड्रा, और ट्रायंगल में एंगल, ड्रा, और कंप्यूट एरिया। इसमें जो तीनों में कॉमन चीज़ जो है वो स्पेसिफिक बिहेवियर जो है इसमें ड्रा है। इसमें सर्कल में भी आप सर्कल ड्रा करेंगे, लाइन में भी एक लाइन ड्रा करेंगे, और ट्रायंगल में भी जो है वो ड्रा करेंगे उसकी ट्रायंगल। इन तीनों शेप्स में जो है वो ऑपरेशन सेम है, और वो ऑपरेशन क्या है, ड्रा। तीनों में हम ड्रा करेंगे, शेप ड्रा करेंगे, सर्कल की, लाइन की, ट्रायंगल की। तो ये स्पेसिफिक बिहेवियर है इसका। इसके बाद अगली एग्जांपल इसकी कि आपने विंडो में एक डायलॉग बॉक्स जो है वो क्रिएट करना है। तो हम उसकी विड्थ हाइट लिखेंगे और उसके ऑपरेशन लिखेंगे। तो इसमें हमने विंडो का डायलॉग बॉक्स जो है वो बनाया और उसमें हमने उसे कहा कि उसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है। तो उसका ऑपरेशन क्या होगा कि वो ओपन और क्लोज़ कर सकेंगे उसे हम। ठीक है, और हमने बोला कि इसे ड्रा करें तो वो ये ड्रा कर देगा एक विंडो का डायलॉग बॉक्स। और इसके बाद डायलॉग बॉक्स में हमने उसमें कुछ चेंजिंग की। ठीक है, यूनिक उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि क्या चीज़ थी, तो हमने उसके अंदर कंट्रोल्स कर दिया और उसे अनेबल कर दिया। तो ये कैलकुलेटर आपके सामने एक शो हो रहा है, एक डायलॉग बॉक्स खाली है। ठीक है, और एक जो है उसमें हमने यूनिक उसकी
स्पेसिफिक बिहेवियर उसमें इनेबल कर दिया। आगे रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन हम पहले भी ऊपर पढ़ के आए हैं कि कोई भी एलिमेंट ऐड करवाना है तो उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे एलिमेंट हमने ऐड करवाना है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो वो जो है एरर शो करवाएगा, वो एलिमेंट ऐड नहीं होगा। और अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो एलिमेंट जो है वो ऐड होगा उसके अंदर। तो ये इसकी एग्जांपल थी इसकी स्पेसिफिक बिहेवियर की ओवरराइडिंग। और इसके बाद जो है वो इसकी इम्प्रूव परफॉर्मेंस क्या है कि क्लास सर्कल ओवरराइड रोटेट ऑपरेशन ऑफ क्लास शेप विद द नल ऑपरेशन। अब शेप में क्या है कि शेप में अगर एक ऑपरेशन आ गया रोटेट का, ठीक है, और सर्कल में आपको पता ही है कि सर्कल जो है वो बनता है रोटेट करके। अब किसी भी एंगल से उसे आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन जो स्पेसिफिक बिहेवियर इसका क्या आ गया, रोटेट। तो ये इसकी जो है परफॉर्मेंस थी, इम्प्रूव में परफॉर्मेंस, यानी कि पीछे में अगर हमने पढ़ के आए हैं ना कि सिर्फ ड्रा का बोला हुआ है, तो इसमें हमने सर्कल अगर ड्रा किया उसमें इम्प्रूव परफॉर्मेंस की तो वो रोटेट की परफॉर्मेंस, यानी कि रोटेट इसमें एक ऑपरेशन आ गया, बिहेवियर आ गया कि सर्कल को हम हमेशा रोटेट करके ही जो है वो क्रिएट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इम्प्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मेन पर्पस इज़ टू बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लासेस। ठीक है, ये इनहेरिट करता है अदर क्लासेस को, कैन नॉट बी इंस्टेंटेड, प्रमोट रीयूज़, यानी कि ये रीयूज़ होता रहता है। यानी कि पीछे भी हमने पढ़ा कि जैसे एज नेम जेंडर सेम होती है तो उसमें न्यू चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या हुआ, एज नेम जेंडर वाक इट, ऑपरेशन बिहेवियर जो इसका सेम होता है और वह प्रमोट करता है रीयूज़ को। इसकी एग्जांपल समझेंगे तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। ये देखें जैसे नेम एज जेंडर ईट वाक, अब इसमें स्टूडेंट टीचर और डॉक्टर ये सेम एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो क्या है, पर्सन। ठीक है, और पर्सन क्या हो गया इसमें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये कि कार है, बस है और ट्रक है। अब इसमें तीनों चीज़ें क्या हैं, व्हीकल्स हैं। ठीक है, व्हीकल क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एग्जांपल है। कंक्रीट क्लासेस क्या है, a concrete class implement a concrete concept, main purpose is to be instantiated, provide implementation detail specific to domain context। इसकी एग्जांपल समझेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें अब स्टूडेंट क्या है, पर्सन है, टीचर क्या है, पर्सन है, डॉक्टर क्या है, पर्सन है। अब स्टूडेंट्स की जो उन्होंने बताया कि इसका प्रोग्राम कौन सा है, स्टडी ईयर कौन सा है, पढ़ता क्या है और पेपर जो है वो इसके ये देता है। तो इसमें हेयर स्टूडेंट टीचर एंड डॉक्टर आर कंक्रीट क्लास। ठीक है, ये क्या हो गया, कंक्रीट क्लास हो गया। स्टूडेंट टीचर एंड डॉक्टर क्या हो गया, एक कंक्रीट क्लासेस हो गई। इसमें आगे हम देखें तो व्हीकल, कार, बस, ट्रक। ठीक है, तो इसमें कार, बस एंड ट्रक आर कंक्रीट क्लासेस। ठीक है, और अगर हम ट्रक को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैपेसिटी उसकी होगी, लोड उसका कितना है, अनलोडेड है या अनलोडेड है, तो ये हम देखेंगे। और इसमें स्टूडेंट में हम ये देखेंगे उसका प्रोग्राम कौन सा है, स्टडी ईयर कौन सा है, वो पढ़ता भी है कि नहीं, उसका ऑपरेशन क्या है और एग्ज़ाम पेपर देता है या नहीं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आज के इस लेक्चर में हमने जनरलाइजेशन, सब टाइपिंग, ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और कंक्रीट क्लासेस को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।